हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद यासीन खान अपने YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। कल हमने कुछ एक्सपोनेंट्स एंड पावर पे चर्चाएं की थी। आज उसी पे क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज करेंगे। आज कुछ उसके क्वेश्चंस कराएंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है -2/3 टू द पावर -5। अब इसकी पावर जो है या एक्सपोनेंट जो है वो निगेटिव लिया गया है, निगेटिव नंबर में है और हमें पहले इसको पॉजिटिव बनाना है। पहले वी मेक इट पॉजिटिव फॉर्म। बेस भी हमारा निगेटिव है, तो अगर हम कोई भी हमारा बेस जो है अगर वो निगेटिव रहता है और उस पर पावर जो होती है ऑड होती है तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। ठीक, हमने कल अगली वीडियो में बताया था। तो चलिए आइए इसको हम देखते हैं। इसको पहले हम कैसे इसकी पावर को हम कैसे पॉजिटिव फॉर्म में बनाते हैं। तो हम इसको क्या कर देंगे, उल्टा रेसिप्रोकल इसका कर देंगे। तो जैसे -2/3 है तो 3/-2 टू द पावर 5। डायरेक्टली मैं बताया था कि इसको उल्टा कर देंगे तो पावर माइनस में चली जाएगी। ठीक, तो अब इसको हम कितना एक्सपेंड करेंगे, 5 टाइम्स। इसको हम एक्सपेंड करेंगे 5 टाइम्स। 3/-2 इंटू 3/-2 to 3/-2 इंटू 3/-2 इंटू 3/-2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मैं बताया था कि जितनी पावर होती है उतनी बार हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लें आपस में। 3 3 9, 3 27, 3 81, 81 3 1 3 3 8 24। तो ये हो गया ऊपर वाला 243 अपॉन 2 2 4 2 4 2 8 2 16 2 32। वो भी किस में आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। क्योंकि ऑड नंबर में माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए आंसर क्या आएगा, माइनस में। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस ऊपर -243 अपॉन 32। इसको और हम मिक्स नंबर में कर सकते हैं, लेकिन ऐसे छोड़ देंगे, आंसर आ गया। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हम जब बताए थे कि बेस सेम होती है तो पावर जुड़ जाती है। तो उसका एक एग्जांपल जो हमने दिया था A/B, एक आइडेंटिटी के या एक रूल के रूप में जो मैं बताया था, A/B की पावर m इंटू A/B टू द पावर n। ठीक, तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई करने पर ये क्या होगी, पावर जुड़ जाएंगी। A/B टू द पावर m प्लस n। ठीक, उसी का दूसरा फॉर्म अगर हम बनाते हैं, A/B टू द पावर m इंटू A/B टू द पावर -n। तो A/B टू द पावर m, A/B टू द पावर -n। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर भी जुड़ जाएगी, जैसे यहाँ जुड़ी थी वैसे यहाँ भी जुड़ेगी। तो A/B टू द पावर m प्लस n माइनस में है तो उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। अगले स्टेप में इसको हम सही से लिख देते हैं, A/B टू द पावर m प्लस माइनस n। ये इस फॉर्म में होगी। ठीक है, तो यही वाला रूल लेते हैं, ये वाला रूल। ठीक है, यही रूल लगेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बेस सेम है, बेस, इसको हम बेस कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट या पावर। ठीक, तो अब बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करोगे 5/6 को, तो इसकी पावर जो पावर लगी है, एक्सपोनेंट लगी है, इसको क्या, ये क्या होंगी, जुड़ जाएंगे, 6 प्लस -4। ठीक, 5/6 टू द पावर 6 प्लस -4। 5/6 टू द पावर 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 2 बचा। तो 5/6 को 2 बार हम एक्सपेंड कर देंगे, 2 टाइम्स। 5/6 इंटू 5/6, 5 5 25 अपॉन 6 6 36,
आंसर। टू 5 5 जो 25 अपॉन 6 6 जो 36, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, 5/9 टू द पावर -2 और 3/5 टू द पावर -3, 3/5 टू द पावर 0। तो हम पिछली वीडियो में बताए थे, मेंशन किए थे कि जिस किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू एकदम 1 होती है, जिस किसी के पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो देखिए यहाँ पे बेस भी सेम नहीं है, इनके बेस सेम है लेकिन इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। 5/9 टू द पावर -2, इसकी हम पावर प्लस में बना लेते हैं डायरेक्ट। इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे। 9/5, अब ये इसको उल्टा कर दिए रेसिप्रोकल, तो ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस में थी तो ये हो जाएगी प्लस में, इंटू 5/3 टू द पावर 3। अब इसकी पावर या इसके ऊपर रेस पावर जो है 0 है, तो इसकी वैल्यू ओवरऑल क्या होगी, 1। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं जल्दी फटाफट। 9/5 इंटू 9/5, इसको भी 3 टाइम एक्सपैंड करते हैं। 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3। अब देखते हैं जो कटता है काट देते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ से 9/1 इंटू 9/1 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 5/3। अब देखते हैं फिर क्या करता है, यहाँ से 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 से 3 कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ओवरऑल हमारे पास जो वैल्यू बची, यहाँ से 3, बाकी सब यहाँ से 5। 3 × 5, नीचे अपॉन में सब 1 हो गया, नीचे 1, ठीक। दिस इज इक्वल टू 3 5 जा 15 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जो इससे रिलेटेड एक रूल आपको बता दिए थे कल। जैसे कि कोई एक रेशनल नंबर है, पावर के ऊपर जब पावर लगी होती है तब क्या होती है, m तो इसका क्या रूल था, इसको जब हम ब्रैकेट हटाते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट हटता है यहाँ से, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो a/b टू द पावर m × n, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, यही रूल लगेंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट बड़ा वाला है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, छोटा, या चाहे जो बाहर से या अंदर से चाहे जैसे कर लो। पावर एक दूसरे में मल्टीप्लाई ही होगी, एक ब्रैकेट हटने पर पावर आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। चलो देखते हैं। सबसे पहले बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर -1/3 -1/3 की पावर 2, -1/3 टू द पावर 2 ब्रैकेट, सीरियल वाइज सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट हटाए तो ये -2 और -1, -2 मल्टीप्लाई -1, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ। तो अगली स्टेप जो होगी
1/3 टू द। अब देखिए 2 और -1 का मल्टीप्लिकेशन हुआ, अब क्या होगा, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, 2 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 और फिर माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हुआ, पावर हो गई प्लस में। अगला फिर -1/3, ये ब्रैकेट हटा तो इसका मल्टीप्लाई हुआ, 2 2 जा 2 मल्टीप्लाई 2, दिस इज इक्वल टू -1/3 टू द पावर 2 2 जा 4। अब ये -1/3 को हम कितने टाइम्स एक्सपेंड करेंगे, 4 टाइम, -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3। ठीक, अब इसका हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 1 1 1 1 का 1 अपॉन 3 3 9 3 27 3 81। अब ये देखो पावर क्या है, इवन में है, पावर क्या है, इवन में है, तो माइनस वाले नंबर की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो 1/81। तो अगला क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं 5वां नंबर 5th, इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, पहले इस पर एक रूल देख लीजिए कि a/b टू द पावर m डिवाइडेड बाय c/d टू द पावर n, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका ये रूल है कि a/b टू द पावर m, हम इसको क्या करें, मल्टीप्लाई में बदल देंगे तो ये क्या हो गया, ये उल्टा होगा। अगर हम बेस को उल्टा करेंगे तो पावर सेम रहेगी, अगर पावर वैसे ही रहेगी, अगर हम पावर को माइनस करेंगे तो बेस वैसे ही रहेगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे, इसको एज इट इज रहने देंगे, पावर को माइनस कर देंगे, c/d टू द पावर -n। ठीक, अब क्या होगा, अब मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लग जाएगा, a/b। अब जैसे जो मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्या बेस सेम नहीं है, अब हम इसको m बार एक्सपेंड करेंगे, इसको -n टाइम। ठीक, अगर फिर इसकी पावर हमें माइनस से प्लस में लाना है, a/b टू द पावर m इंटू इसकी पावर प्लस में लाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, इसका बेस उल्टा कर देंगे, d/c टू द पावर n। अब इसको m टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, आंसर। तो ठीक इसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, तो ये रूल हमेशा ध्यान में रखेंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स ये हैं तमाम तरह के। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, वन अपॉन 3 की पावर क्या है, माइनस में, इसकी पावर प्लस में करना है, 3/1 कर देंगे, 3/1 की पावर 3 माइनस 1/2 की पावर -3 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 2/1 कर देंगे, इसकी पावर प्लस में आ जाएगी। डिवाइड का सिंबल हम मल्टीप्लाई में बदल देंगे, तो क्या होगा, इसकी पावर, ये बेस उल्टा हो जाएगा, बेस को उल्टा कर देंगे, 4/1 टू द पावर -3। जब हम बेस को उल्टा करेंगे तो पावर वैसे ही रहने देंगे, जब पावर को माइनस प्लस करेंगे तो बेस को वैसे ही रहने देंगे। ठीक, ये रूल कहता है। आगे का क्वेश्चन, 3 की पावर 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 4/1 की पावर -3 है। अभी इसको हम इसकी पावर को क्या करेंगे, प्लस में करेंगे, तो प्लस में करने के लिए बेस उल्टा करना पड़ेगा, 1/4
4 टू द पावर 3। ठीक, सेम टू सेम वही रूल लगता चला जाएगा हर स्टेप में जो आप रूल सीख चुके हो। अब 3 की पावर 3 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। एक एक स्टेप मैं करके दिखा रहा हूँ, एक एक स्टेप। 3 3 9 3 27 माइनस 2 2 4 2 8 मल्टीप्लाई 1/4 1/4 1/4 ये हुआ। 27 में से 8 अगर सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना बचा? 19 1 1 जो 1 1 जो 1 4 4 जो 16 4 जो 64 19 1 जा 19/64। ये आपका आंसर आ गया 19/64। 19/64 ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 5/3 की पावर -4 5/3 की पावर 5 इक्वल टू 5/3 की पावर 3x। अब यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम है तो हम पहले सॉल्व करेंगे फिर कंपेयर पावर को कंपेयर कर देंगे। ठीक है, बेस सेम होता है तो पावर एज इट इज सॉल्व होती है। जैसे कि 5/3 टू द पावर -4 इंटू 5/3 टू द पावर -5 इक्वल्स 5/3 टू द पावर 3x। सॉल्यूशन। अब हम इनका जब मल्टीप्लाई करें, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी। 5/3 टू द पावर -4 है, -4 में क्या जुड़ेंगी? -5 ये जुड़ जाएगा इक्वल्स 5/3 टू द पावर 3x। ठीक, अब 5/3 टू द पावर -4 और -5 जुड़ेगा तो क्या होगा? -9। क्या होगा? -9 इक्वल्स 5/3 टू द पावर 3x। बेस सेम है, इक्वल टू के इधर उधर बेस सेम होता है तो हम पावर को कंपेयर कर देते हैं, पावर को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग पावर। पावर्स बोथ साइड। ठीक, यहां पे -9 इक्वल 3x। 3 को इधर भेजोगे, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड होगा। -9/3 इज इक्वल टू x। 3 1 जा 3 3 3 जा 9। यहां से x इज इक्वल टू क्या आ गया? -3 आंसर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बाई व्हाट नंबर शुड -6 इनवर्स बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स 9 इनवर्स। कह रहा है कि -6 टू द पावर -1 में किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए? 9 इनवर्स। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। लेट नंबर बी x। हम उस नंबर को x लेट कर लेते हैं जिस नंबर से हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसको हम x मान लेते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। -6 टू द पावर इनवर्स इंटू x इज इक्वल टू 9 टू द पावर इनवर्स 9 टू द पावर -1। अब हम कहे थे किसी पावर को हम माइनस में, अगर कोई पावर माइनस में रहे उसको प्लस में करने के लिए हम क्या करते हैं? बेस का उल्टा करते हैं। बेस का उल्टा कर दिए तो 1/-6 टू द पावर क्या हो गई? 1 ना। इसको हम उल्टा कर दिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको हम उल्टा कर दिए तो पावर क्या हो गई? प्लस में मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू, इसको भी उल्टा कर दिए 1/9 होल टू द पावर 1। अब पावर 1 का मतलब 1, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6 माइनस इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/9। अब क्या करें, x की वैल्यू निकालना है, x फाइंड करना है, तो 6 को उधर करें, 6 इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, नीचे का ऊपर जाता है, नीचे का ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है साइड चेंज होने पर। x इज इक्वल टू 1/9 है इंटू 6। अब इसको हम काट देते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, x इज इक्वल टू 2/3 आंसर। आंसर चेक करते हैं, आंसर चेक कैसे करेंगे, चेक करते हैं माइनस 1/6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/9। दोनों साइड अगर बराबर हो गया तो समझ लो आंसर सही है। तो इसका हम x की जगह पर रख के मल्टीप्लाई करते हैं, 1/6 इंटू 2/3, 2/3, 2/3, 2 1 जा 2 3 जा, 2 1 जा 2 3 जा। देखिए तो ये हो गया, हाँ सॉरी, यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है, माइनस भी है ना, तो माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस को उधर कर दिए, x इज इक्वल टू -2/3। x की वैल्यू क्या आई, माइनस में, निगेटिव आ रही। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x की जगह पे -2/3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, -2/3, तो ये आना चाहिए कितना, 1/9। 2 से 6 को काट दिए 3 बार में, 2 से 6 को काट दिए 3 बार में। अब इनका हम मल्टीप्लाई करें, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, माइनस माइनस का प्लस इज इक्वल टू 1/9। बोथ साइड्स आर इक्वल, सो आंसर इज करेक्ट।